के लिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि भोपाल से ही है, जहां पर भाजपा के टिकट दावेदारों को एक चुनौती, 51% वोट बैंक तैयार करने की चुनौती दी गई है। भाजपा को 2018 में मिले थे 41% वोट। पार्टी के पदाधिकारियों ने जवाबदारी दी है। दावेदारों को दिलाना होगा ये भरोसा मतदाताओं के साथ, तभी उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की राजनीति अब एक बार फिर चरम पर है, जहां भाजपा के टिकट दावेदारों को लेकर चुनौती सामने आ गई। 51% वोट बैंक तैयार करने की चुनौती दी गई है। भाजपा को 2018 में 41% वोट मिले थे। पार्टी के पदाधिकारियों ने दावेदारों की जवाबदारी दी है और दावेदारों को दिलाना होगा ये भरोसा मतदाताओं का साथ, तभी उन्हें टिकट दिया जाएगा। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता विवेक राणा की। और विवेक, अब कितना टफ होने वाला है दावेदारों के लिए टिकट पाना आने वाले विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के बीच में बीजेपी की जो रणनीति है वो अब कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रही है, क्योंकि बात की जाए 2018 के चुनाव की, तो जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं 41% जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दिया था। मगर अब बीजेपी पार्टी ने वोट बैंक को बढ़ाने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है, क्योंकि बूथ की बात की जाए तो बूथ और प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है और बूथ को मजबूत करने का जो काम है वो लगातार बीजेपी पार्टी कर रही है। क्योंकि 64,000 बूथों की बात की जाए तो 64,000 बूथों तक बीजेपी पार्टी लगातार जाती हुई दिखाई दी है। और वोट बैंक की बात की जाए तो वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा होगा, तो संभावना है कि अब बीजेपी पार्टी 51% जो दावेदार जनता का समर्थन ला पाएंगे या दिलाने की कोशिश कर पाएंगे, उनको भी कहीं ना कहीं जो टिकट की दावेदारी है वो बीजेपी पार्टी देने वाली है। क्योंकि बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो जिस प्रकार से उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि जो टिकट के दावेदार होंगे उनको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में 51% का जो मतदान है वो कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर देखें तो जीत के लिए अब बीजेपी पार्टी ने 51% का जो वोट बैंक है उसकी जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। यानी हर जो टिकट के दावेदार है उनको अपने क्षेत्र में 51% जो वोट लाना जरूरी है। और जनता की यदि बात की जाए तो जनता का भरोसा भी जीतना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही बीजेपी पार्टी जो है वो टिकट करेगी। जी विवेक, जिस तरह से ग्राउंड सर्वे की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं, कहीं ना कहीं कुछ एमएलए ऐसे हैं जिनकी छवि वाकई कहीं ना कहीं खराब हो रही है। लेकिन अगर एक 51% वोट बैंक का जो फॉर्मूला इस बार बीजेपी अपना रही है, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी उन विधायकों के लिए टिकट मिलना दोबारा? और अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कितनी नाराजगी यहाँ पर देखी जाएगी संगठन में? बिल्कुल, 2023 के यदि विधानसभा को पूरी तरह देखा जाए अमृता, तो कहीं ना कहीं जो बगावत के सुर है वो कहीं ना कहीं उठते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो पहले से ही बीजेपी के विधायक है, लंबे समय से उनको टिकट मिल रही, मगर कई ऐसे जो सर्वे हैं उनमें सामने आया कि कई ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थिति उनके क्षेत्र में खराब है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठकों के दौरान, 1-to-1 चर्चा के दौरान कई ऐसे विधायकों को साफ तौर पे कहा है कि वह अपने क्षेत्र पर विकास करें, क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा समय दे। और कहीं ना कहीं जो चुनाव की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दे। मगर कई ऐसे जो विधायक हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं उनकी जो क्षेत्र में स्थिति खराब है, यदि उनकी टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं बगावत के जो सुर है अमृता, इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल विवेक, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में भाजपा के बगावत वाले सुर देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और जानकारी आपसे लेते रहेंगे।